हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। और चलिए आज बात करते हैं कि जो आज की मॉडर्न वुमन है, आज की जो मॉडर्न गर्ल है, क्या वाकई में आप उसे किसी हीलिंग की ज़रूरत नहीं है उन 5 वुंड्स को लेके जो हिस्ट्री में वुमेन्स गो थ्रू हुई थी, या आज की डेट में भी कई सारी वुमेन्स गो थ्रू हो रही है, गर्ल्स हो रही है। दैट्स आई कैन से इट। एग्जाम्पल, डाउरी सिस्टम। सेकेंड, एक एग्जाम्पल सती सिस्टम जो अब नहीं है। डाउरी सिस्टम तो आज भी बहुत सारी जगह मौजूद है, राइट। बस थोड़ा सा टेक्निकली कहेंगे, तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। या आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू। और इन सब को जब मैं मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा था एंड आई वॉज फीलिंग देयर कि कुछ सेम फीलिंग आ रही है, देन आई अंडरस्टूड सब में एनर्जी क्या थी। वही पास वोन्स जिसको अनकॉन्शियस माइंड में वुमेन्स और गर्ल्स कैरी कर रही हैं, जिस वजह से ये सब चल रहा है। तो ये सबसे पहले हमें अपने अंदर हील करने की ज़रूरत है और अपना पावर अपने पास वापस लेने की ज़रूरत है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा डाउरी सिस्टम। डाउरी सिस्टम में क्या होता था, इट्स लाइक बॉय शादी कर रहा है लड़की से, तो आप उसको मनी दे रहे हो, अंडरस्टैंड। तो आप कैसे करते हैं, अगर लड़का इंजीनियर या डॉक्टर है तो वो ऐसी लड़की देखेगा जो इंजीनियर या डॉक्टर हो, अंडरस्टैंड, फॉर देयर स्टेटस, एंड मोस्टली देन शी शुड डू द जॉब। पहली कंडीशन कि वो जॉब करे, है ना। और उसको फिर परवाह नहीं है कि आप डाउरी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। बट अल्टीमेटली ये भी तो अगर कंडीशन रख दी जाए कि आपको जॉब करना ही है, वो भी क्या हुआ, इट इज़ अ डिमांड, राइट। और दूसरी सिचुएशन, अब लड़का शादी कर रहा है और यहाँ वो कंडीशन उल्टी रख रहा है कि आपको जॉब करना ही नहीं है, सिर्फ घर संभालना है, ओके। और वो लड़की चाहती है कुछ करना, उसने डिग्री ले रखी है बड़ी सी MSc या किसी की, एंड शी वांटेड टू ग्रो, बट इट इज़ नॉट अलाउड। ये भी हो सकता है वो लड़का कहे कि नहीं मेरी तरफ से अलाउड है पर मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, व्हाट आई कैन डू। अगेन सेम चीज़ ही रिपीट हुई, राइट। हर जगह हो क्या रहा है, कॉम्प्रोमाइज़। जो आपका गुड है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जहाँ बिना इच्छा के जॉब कर रहे हो आपने अपना गुड कॉम्प्रोमाइज़ किया, अंडरस्टूड। यू हैव गिव समथिंग फ्रॉम योर गुड, ओके। क्यों, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ रहना है। दोनों कंडीशंस में यही हुआ, ठीक है। और सती प्रथा तो और भी ज़्यादा ये था कि जहाँ पे ये था कि हस्बैंड अगर मर गया है तो उस लड़की को जीने का हक ही नहीं है, शी हैज़ टू डाई, ओके। वह चीज़ आज की नारी में भी है, आज की नारी में भी है। उसके लिए बहुत तो अपमान की बात है ये कि अगर वो ये सोचे कि ऑफकोर्स पार्टनर्स लव ईच अदर, साथ में जीना चाहते हैं, साथ में मरना चाहते हैं, दैट आई अंडरस्टूड, ओके, मेरी भी वो चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रही हूँ, जो औरतें जो इस तरीके से गुजरती हैं तो वो अपने आप को फिर बहुत ही अनलकी महसूस करती है, मरने की कोशिश करती है या मरना चाहती है। क्यों, क्योंकि ये अनकॉन्शियस माइंड में उनके भरा हुआ है कि हस्बैंड डाइड तो अब उनको जीने का हक नहीं, उनको मरना है। ये कुछ वुंड्स हैं जो हम हमारे अंदर हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू पास ऑन हुए हैं, जिन्हें हील करना बहुत ज़रूरी है, ओके। एक और बताती हूँ मैं यहाँ पे, और बोलेंगे चलो मॉडर्न गर्ल की बात करते हैं, एकदम मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न गर्ल जिनको हम कहते हैं आए दिन किसी के साथ अफेयर चल रहा है, दे हैव लॉट्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद सो मेनी पीपल्स एंड ऑन। अगेन व्हाट दे आर डूइंग, she is compromising her good just to be with that person, that boy or that man। अकेले वो क्या कर रही है, ये सारे एक्ट कर क्यों रही है वो, कैन यू थिंक अबाउट इट। आउट ऑफ दोज अनकॉन्शियस पैटर्न एंड वुंड्स जो उसके अंदर भी मौजूद है, कि उसको अगर किसी के साथ रहना है तो उसको ये सब करके अपना गुड उसको देना है, ओके। यहाँ सब जगह
लड़कियां जो रोल प्ले कर रही है वो है मैस्कुलाइन एनर्जी का। ओके, जो एक्शन करना और जस्ट गिविंग करना, ये फेमिनाइन एनर्जी नहीं है। और कॉन्ट्ररी मैस्कुलाइन यहाँ पे काम कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं फेमिनाइन एनर्जी का, जस्ट रिसीव करना है। किसी से मैं बात कर रही थी एंड आई फील वेरी ऑड वहाँ पे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ एंड जब भी मैं अच्छा काम करता हूँ मुझे ये रिसीव हो जाता है मेरी पार्टनर से। जब भी मैंने अच्छा काम किया हमेशा मुझे वहाँ से ये रिसीव हो जाता है। फुल फोकस कन्वर्सेशन वॉज इन रिसीविंग एंड आई वाज सेइंग वेयर इज दिस मैस्कुलाइन एनर्जी देन। मैस्कुलाइन एनर्जी रिसीव करती है ऑफ कोर्स डिवाइन मैस्कुलाइन रिसीव करते हैं डिवाइन फेमिनाइन से, या मैस्कुलाइन रिसीव करते हैं फेमिनाइन से। वो होती है नर्चरिंग, लव, केयर। और वो इसलिए नहीं करते हैं कि इट इज़ लाइक उनके अंदर वो तब होड़ रहती है कि आई हैव टू रिसीव इट, मैंने कुछ किया, आई टू रिसीव इट, मैंने ये एक्शन किया, मुझे अब उस लड़की से कुछ मिलना चाहिए। नो, ये नेचुरली फ्लो होता है क्योंकि यहाँ पे वो अपने इतने मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं कि वो जानते हैं उनका सोर्स गॉड है, उन्हें गॉड से रिसीव हो रहा है। तब वो लड़की की तरफ से वो नर्चरिंग, लव और जो कंपेशन एनर्जी है ना, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो फ्लो करती है उन तक और उसको वो विथ ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि हाँ वैलिडेशन, आई शुड रिसीव इट। अंडरस्टैंड? तो प्लीज़ अगर आपके अवेयरनेस में आ गया है तो इन वुंड्स को हील कीजिए। ओके, आई लिसन लॉट्स ऑफ स्टोरीज। मैं जब लाइफ कोचिंग करती हूँ एंड ऑल, तो आई केम अक्रॉस विद सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट केसेस। ओके, एक लेडी है, शी इज सो ब्यूटिफुल, शी इज सो पावरफुल, किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके पास, ना ब्यूटी की, ना पैसे की, ना एजुकेशन की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। शी इज़ यंग इनफ, फिर भी वो अपना गुड कॉम्प्रोमाइज करी। वाई? ऑन द नेम ऑफ लव, बाय कॉम्प्रोमाइजिंग अगेन हर गुड। क्यों कर रही है वो? शी इज टेलिंग इट्स लव। इज इट लव? नो, इट इज़ नॉट लव। अगेन उसके अंदर भी वो वोन्स हैं जो उसे हील करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अपने अंदर झांकिए, अगर आपको नज़र आते हैं हील कीजिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वुंड्स अपने अंदर हील किए हैं एंड आई फील वेरी रिलैक्स एंड पीसफुल देयर कि ओके, आई कैन सी कि कौन सी टॉक्सिसिटी से मैं बाहर आई हूँ। ओह माय गॉड, वो टॉक्सिक थॉट प्रोसेस थी जहाँ से मैं बाहर आई हूँ। एंड स्टिल आई नो कि कहीं कहीं पे अभी भी कहाँ क्या है जहाँ मुझे हील करना है। सो आई एम वर्किंग ऑन मी, बट दिस लिटिल इन्फॉर्मेशन आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स, कि अगर आपको पहचान में आ रही हैं तो प्लीज़ अपने आप पे काम कीजिए। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।